एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान श्रोतालय और मैं हूं आपकी एजुकेटर शिवानी चक्रवर्ती। आज हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम पार्ट 3 ट्रैकिया, लंग्स और एल्वेलाई पे। मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से ये बोलना चाहूँगी कि आपने अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 के लेक्चर वीडियो रेस्पिरेटरी सिस्टम का आपने अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाकर उसको देखें, क्योंकि ये उसके बाद का पार्ट है और वो बेसिक पार्ट है। अगर आप वो बेसिक चीज़ नहीं देखेंगे तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकती है समझने में। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लास्ट जो लेक्चर वीडियो आपने देखा रेस्पिरेटरी सिस्टम का, पार्ट 1 हो या पार्ट 2 हो, उसमें हमने रेस्पिरेशन क्या होता है, कितने टाइप्स के रेस्पिरेशन होते हैं, स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन और साथ ही साथ साउंड बॉक्स जिसको हम लैरिंग्स, एडम्स एप्पल कहते हैं, उसके बारे में जाना था। आज हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो होगा ट्रैकिया, लंग्स, एल्वेलाई एंड ब्रोंकाई पे। आप अपनी स्क्रीन पे एक डायग्राम देख पा रहे हो अभी। ये एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है और मैंने आपको बताया भी है और मैं फिर से बता रही हूँ कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो दो चीज़ों से चलता है। एक रेस्पिरेटरी ट्रैक जिसको हम कंडक्टिंग जोन कहते हैं, जो एयर को आगे की तरफ लंग्स की तरफ लेके जाता है, और एक होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो पर्टिकुलर उस एयर को क्या करता है, फिल्टर आउट करता है, एब्जॉर्ब करता है, उसमें से जितने भी गैसियस एक्सचेंज का काम हम कह सकते हैं या जितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ये डायग्राम रेस्पिरेटरी सिस्टम का है। इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप देख सकते हैं नोज, ट्रैकिया, ब्रोंकियल ट्यूब्स, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, एल्वेलाई, ये सारे डायग्राम्स आपको शो हो रहे हैं। ये इस पर्टिकुलर जगह पे ट्रैकिया जो कि लैरिंग्स के नीचे आ रहा है, यहाँ पे कुछ सीलिया और म्यूकस आपको देखने को मिल जाता है इस एयर पैसेज में। इनका मेन फंक्शन होता है कि ये हार्मफुल सब्सटेंस को क्या करते हैं, एंटर होने से रोकते हैं लंग्स में, यानी ये एयर को एक तरीके से क्लियरिफाई करते हैं, साफ करते हैं। नेक्स्ट जो मेन टॉपिक है उस पर हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रैकिया से। जनरली ट्रैकिया को हम हिंदी में वायुनाल कहते हैं और इंग्लिश में विंड पाइप कहते हैं। ये ट्रैकिया हमारे लैरिंग्स के बाद आता है, यानी आप कह सकते हैं कि ट्रैकिया का जो सुपीरियर पार्ट होता है वो वहाँ पे आपको लैरिंग्स देखने को मिल जाएगा, जिसे हम साउंड बॉक्स कहते हैं। ट्रैकिया, ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रहा है ये ट्रैकिया का ही इमेज है। ये ट्रैकिया में आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे आपका लैरिंग्स होता है, ऊपर वाले सेशन में ये पूरा लैरिंग्स है, उसके बाद से ये ट्रैकिया स्टार्ट हो रहा है। अगर हम लेंथ की बात करें तो ट्रैकिया की जो लेंथ है वो होती है 10 to 11 सेंटीमीटर और ये मिड लाइन तक जो है आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ से स्टार्ट होती है। ट्रैकिया जहाँ पे दो पार्ट्स में बंटता है और दोनों रीजन्स दोनों लंग्स में एंटर कर जाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ये रीजन जहाँ पे वो ट्रैकिया डिवाइड हो रहा है उस सेंटर रीजन को हम ब्रोंकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंकाई, ठीक है। और ये दोनों ब्रोंकाई जो है हमारे, ये एक ब्रोंकाई जो है दो ब्रांचेस में बट के हमारे लंग्स के अंदर एंटर कर जाते हैं, लेफ्ट एंड राइट लंग्स के अंदर, और वहाँ पे रूट्स की तरह कई सारे ब्रांचेस और सब ब्रांचेस फॉर्म करते हैं। इसके अलावा जो ट्रैकिया होता है उसमें कई सारे एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाते हैं, मतलब ट्रैकिया के साथ कई सारे स्ट्रक्चर्स कनेक्टेड देखने को आपको मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने अभी बोला कि सुपीरियर पार्ट में ट्रैकिया में आपको देखने को मिल जाता है लैरिंग्स, जिसको हम साउंड बॉक्स या एडम्स एप्पल कहते हैं, जिसकी वजह से साउंड जनरेट होता है। इन्फीरियर पार्ट्स में राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई देखने को मिल जाएगा। एंटीरियर पार्ट में थायराइड, एओर्टा, स्टर्नम जिसको हम ब्रीस्ट बोन, छाती की हड्डी कहते हैं, वो देखने को मिल जाएगा। पोस्टीरियर रीजन में ऑइसोफेगस जिसे हम फूड पाइप, भोजन नाल कहते हैं, और लेटरल पार्ट में लंग्स और थायराइड के कुछ लोब्स देखने को मिल जाते हैं। आइए चलते हैं, बात करते हैं स्ट्रक्चर्स के। अगर ट्रैकिया के स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ट्रैकिया में ये डायग्राम, फिर से मैं उस डायग्राम की तरफ चलती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ आपको ऐसा स्ट्रक्चर, सी शेप का स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहा है ना। तो हमारा जो ट्रैकिया होता है ये ऐसे ही कई सारे सी शेप के स्ट्रक्चर से बना होता है। ऐसे ही सी शेप के स्ट्रक्चर्स का जो नंबर होता है वो 16 to 20 होता है। कई बार कॉम्पिटिशनल एग्जाम्स में इनके नंबर्स पूछे गए हैं कि ट्रैकिया में कितने नंबर्स ऑफ सी शेप स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। ये खुद कार्टिलेज का बना होता है जो कि एक हाइलीन कार्टिलेज है, साथ ही साथ कनेक्टिव टिश्यू और इनवॉलेंट्री मसल्स का बना होता है। नेक्स्ट इज
आपको देखने को मिल जाता है कि बाहर से लेके अंदर यानी आउटर टू इनर तक हमारे ट्रैकिया में 3 लेयर्स होती है। आउटर लेयर फाइब्रस और इलास्टिक टिश्यू की बनी होती है, मिडल लेयर कार्टिलेजिनस होती है, इनवॉलेंट्री मसल्स की बनी होती है, और इनर थर्ड लेयर जो होती है वो सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम की बनी होती है, जहाँ पे म्यूकस होता है, जो म्यूकस ग्लैंड्स द्वारा सेक्रेट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई की, कि ट्रैकिया में कौन से ब्लड सप्लाई होते हैं, कौन कौन सी आर्टरी और कौन कौन से वेन्स होते हैं, और कौन कौन सी नर्व्स देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं ब्लड सप्लाई की, तो ट्रैकिया में मेनली इंफीरियर थायराइड एंड ब्रोंकियल आर्टरी होता है। बेसिकली दी वीनस रिटर्न जो होती है वो इंफीरियर थायराइड वेन से ब्रांकियोसेफेलिक वेन की तरफ होती है। अब बात करते हैं नर्व सप्लाई की। नर्व में हमारे पास ट्रैकिया में पैरासिम्पैथेटिक नर्व होता है, जो कि रिकरेंट लैरिंजियल नर्व एंड पेयर ऑफ वैगस नर्व से बना होता है। यहाँ पे सिम्पैथेटिक नर्व जो होती है वो सप्लाई होती है सिम्पैथेटिक गैंग्लिया से। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट फंक्शन ऑफ ट्रैकिया। मैंने कुछ फंक्शन यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं जो कि हम बात करेंगे उस फंक्शन पे। जैसे कि कुछ फंक्शंस में पहला फंक्शन है कि ट्रैकिया एयर का ट्रांसपोर्टेशन और पोटेंशियल में हेल्प करता है, म्यूकस के क्लियरेंस में हेल्प करता है, कफ रिफ्लेक्सेशन में हेल्प करता है, एयर को फिल्टर, ह्यूमिडिफाई और वार्मिंग करता है। ये कुछ फंक्शंस होते हैं ट्रैकिया के जो हमारी बॉडी में ट्रैकिया फॉर्म करता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लंग्स। लंग्स जिसको हम फेफड़ा कहते हैं, जिसको हम तिल्ली कहते हैं। फेफड़ा एक फिल्ट्रिक ऑर्गन की तरह काम करता है और ह्यूमन बॉडी में, हमारी बॉडी में 2 फेफड़े होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। अगर लोकेशन की बात करें तो हमारे लंग्स का जो लोकेशन होता है वो बॉडी में होता है थोरैसिक लोकेशन, थोरैसिक कैविटी। और वेट की बात करें तो राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स जो होता है दोनों के वेट अलग होते हैं। राइट लंग्स जो होता है उसका वेट होता है 625 ग्राम और लेफ्ट लंग्स जो होता है उसका वेट होता है, एक सेकेंड, जस्ट वेट, ओके, राइट लंग्स जो होता है उसका वेट होता है 625 ग्राम और लेफ्ट लंग्स जो होता है उसका वेट होता है 575 ग्राम। इसके अलावा अगर हम कवर की बात करें तो हमारे लंग्स को जो चारों तरफ से प्रोटेक्टिव कवर दी जाती है, जो प्रोटेक्शन मिलती है, वो उस कवर को कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। इसका एक आउटर पार्ट और इनर पार्ट होता है। आउटर पार्ट को पैराइटल मेम्ब्रेन और इनर को विसरल प्लूरा कहते हैं। इन मेम्ब्रेन्स के बीच में एक स्पेस यानी कैविटी होती है जिसे प्लूरल कैविटी कहते हैं, और जहाँ पे एक फ्लूइड होता है जिसका अमाउंट एक हेल्दी पर्सन में 150 ml होता है। इस फ्लूइड को कहा जाता है प्लूरल फ्लूइड। नाउ ये जो प्लूरा होती है क्लोज टू लंग्स होती है जिसे विसरल प्लूरा कहते हैं, और लेयर ऑफ प्लूरा विच क्लोज टू रिब्स एंड थोरैसिक वॉल उसे प्लेराइटल लेयर कहते हैं। प्लूरा या प्लूरल फ्लूइड हमारे लंग्स में फ्रिक्शन, लंग्स को इंजरी होने से यानी ड्यूरिंग ब्रीथिंग के वक्त में फ्रिक्शन और इंजरी से लंग्स को बचाता है। इसके अलावा हमारी लंग्स कई सारी चीज़ों से बनती है, या हम कह सकते हैं हमारे लंग्स में कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलाई, कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड नर्व्स। नाउ ब्लड सप्लाई। लंग्स में अगर ब्लड सप्लाई की बात करें तो पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन्स जो होती है देखने को मिलती है, जो कि ब्लड को कैरी करती है बैक टू हार्ट। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन। कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जो रेस्पिरेशन के वक्त में, चाहे वो इनहेल का टाइम हो चाहे वो एक्सहेल का टाइम हो, डैट मीन्स कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के वक्त में हेल्प करते हैं, जैसे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, डायफ्राम और मसल्स ऑफ एब्डोमेन, नेक एंड शोल्डर, डीप ब्रीथिंग और डिफिकल्ट ब्रीथिंग के वक्त में। जैसे कि इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, फर्स्ट डायग्राम इंस्पायरेशन का है, सेकेंड डायग्राम एक्सपायरेशन का है। इंस्पायरेशन यानी इनहेलेशन के वक्त में जब कोई ऑर्गेनिज्म एयर को इंटेक करता है तो एयर लंग्स के अंदर जाती है, जिससे चेस्ट की जो कैविटी होती है वो फैलती है, एक्सपेंड करती है, जैसे कि गुब्बारा। गुब्बारे में जब हम एयर फिल करते हैं तो गुब्बारा फैलने लगता है क्योंकि एयर अंदर अपना स्पेस बनाता है। वैसे ही एयर जब अंदर जा रही है तो यहाँ पे जो चेस्ट वाला कैविटी है वो क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है।
रहा है। और जो नीचे डायफ्राम वाला पार्ट है, जो हमारा बेसल पार्ट होता है, लंग्स को नीचे से प्रोटेक्ट करता है, डोम शेप का होता है, वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, जस्ट उल्टा काम करता है। उसी तरीके से इस सेकेंड डायग्राम में देख सकते हैं कि जब एयर आप बाहर रिलीज कर रहे हो, यानी जब एक्सपायरेशन कर रहे हो, तो आपका जो एयर है वो फ्री हो रहा है, चेस्ट कैविटी फ्री हो रही है। तो जहाँ चेस्ट कैविटी फ्री हो रही है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, और आपका जो डायफ्राम है वो ऑपोजिट काम कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, यानी फैल रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एल्वलाई। एल्वलाई जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है लंग्स का, जो कि मेनली गैसियस एक्सचेंज का एक्चुअल साइट माना जाता है। गैसियस एक्सचेंज यहाँ पे ही देखने को आपको मिल जाती है, और अप्रॉक्सीमेटली माना जाता है कि दोनों लंग्स में आप मिला ले तो दोनों लंग्स में आपके टोटल जो है 300 to 400 एल्वलाई देखने को मिल जाते हैं। इसका जो सरफेस एरिया होता है एल्वलाई का वो 100 मीटर स्क्वायर होता है। एल्वलाई की जो वॉल होती है वो खुद 2 लेयर से मिलके बनी होती है, आउटर लेयर येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का, और इनर लेयर जो है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू का। साथ ही साथ हमारे एल्वलाई में एक स्पेशल सेल्स होते हैं जिसको न्यूमोसाइट सेल्स कहते हैं, जिसकी वजह से आपके एयर जो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स है उसका एब्जॉर्प्शन हो पाता है। ये जो डायग्राम अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, ये ब्रोंकियोल और एल्वलाई दोनों का डायग्राम आपको शो हो रहा होगा। ये लंग्स में इस जगह पे लोकेशन है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। लंग्स में यहाँ पे आपको ब्रोंकियोल देखने को मिल रहा है। ये आपका जो पार्ट है ये आपका लोब्यूलर ब्रोंकियोल है। ये रीजन जो है ये है स्मूथ मसल का। ये एल्व्यूलर डक्ट का एरिया है, यहाँ पे कैपिलरीज मौजूद है। ये सैक हो गया, ये एल्वलाई हो गई, ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल हो गया, ये टर्मिनल ब्रोंकियोल हो गया। ये सारे आपके ब्रोंकियोल को फॉर्म कर रहा है। ब्रोंकियोल जो कि एक स्मॉलेस्ट सब डिवीज़न माना जाता है ब्रोंकाई का, और ईच लंग में माना जाता है लंग्स के अंदर 30,000 ऑफ ब्रोंकाई देखने को मिलता है। ये डायग्राम भी आप देख सकते हैं, अबाउट एज थिक एज अ स्टैंड ऑफ अ हेयर, बाल जैसे ये देखने को मिलता है। नाउ लास्ट इज डायफ्राम। डायफ्राम, ये जो शेप आपको डायफ्राम का देखने को मिल रहा है इसको डोम शेप कहते हैं, और डायफ्राम एक थिन स्केलेटल मसल्स होती है जो कि चेस्ट सिट एट द बेस ऑफ द चेस्ट, बेस में बैठी होती है और एब्डोमेन को सेपरेट करती है चेस्ट से। ये इट कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लैटन व्हेन यू इनहेल, अभी मैंने डायग्राम में बताया, या इनहेल और एक्सहेलेशन के वक्त में आप देखने को आपको मिल जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है। तो दिस क्रिएट अ वैक्यूम इफेक्ट दैट पुल एयर इनटू द lungs, and when you exhale diaphragm relax and air is push out of lungs. ओके, सो ये रहा डायफ्राम के बारे में। तो आज हमने बात किया एल्वलाई, लंग्स, डायफ्राम एंड ट्रैकिया पे। आई होप कि आज का ये लेक्चर वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर कहीं भी किसी भी पॉइंट में अगर आपको दिक्कत है या कहीं पे कुछ आपको पूछना है, क्वेरीज़ है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं, मैं तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। और मैं यही कहूँगी कि अगर आपको मेरा लेक्चर वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।